अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद सिफ्तैन अली और आप देख रहे हैं मेरा उर्दू चैनल। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान से बाहर बसने वाले समंदर पार पाकिस्तानियों में भी एक मकबूल तरीन जमात है। इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो अपनी हर तकरीर में समंदर पार पाकिस्तानियों का जिक्र अच्छे अल्फाज में करते हैं और उसके साथ साथ समंदर पार पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के लिए एक अजीम सरमाया करार देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी होते हैं। जो पाकिस्तानी अवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारों को वोट दे के मुंतखब करती है। इसी सिलसिले में बरतानिया में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस फॉर ईयर 2022 होने जा रहे हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं आमिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर खान साहब प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं फॉर ईस्ट ऑफ इंग्लैंड। इसके साथ साथ एक कारोबारी शख्सियत हैं। खान साहब मुझे ये बताएं कि लंदन की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी, घर बार, बच्चे, फैमिली, इतनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में कैसे टाइम मिल जाता है कि आप सियासत में भी सियासत के मैदान में उतर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जी, आपने हमें ये मौका दिया और इस ऐसे मौके पे जब के जो रजिस्ट्रेशन है वो रात को क्लोज़ हो चुकी है और आपकी मेहरबानी, आपने एक दफ़ा फिर हमें मौका दिया। बेसिकली बात यह है कि ये इस चीज़ के पीछे मेरी माँ बाप की दुआएं हैं, मेरी फैमिली का साथ है। जब आप आते हैं परदेश में आते हैं तो मेरे वालिद साहब ने ये कहा था कि अपनी नीयत साफ़ रखना। जब आप अपनी नीयत साफ़ रखते हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हैं तो आपके काम सीधा होते जाते हैं। तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जिस चीज़ को हाथ डाला है, जहाँ भी मैंने कोशिश की और मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। और अभी इसमें मेरी फैमिली का बड़ा साथ है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप पहले भी पीटीआई के स्पोर्ट्स एंड कल्चर के कोऑर्डिनेटर थे। आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो वो पोजीशन थी उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस थी और आपने क्या काम किया? देखिए जी, स्पोर्ट्स एंड कल्चर का जो है वो तो खैर मैं ख़ुद से बताऊंगा तो वो नहीं है। जब यहाँ के जो उस वक्त के सदर थे, सेक्रेटरी थे, उन्होंने मेरे पे भरोसा किया और मुझे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसके बाद मुझे पाकिस्तान से भी नोटिफिकेशन जारी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स हमारे खून में बसा हुआ है, ख़ास तौर पे क्रिकेट की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। और क्रिकेट हमारे हर पाकिस्तानी के खून में बसा हुआ है और क्रिकेट ऐसी गेम है कि चाहे आप किसी सियासी जमात से तल्लुक़ रखें, जब क्रिकेट के मैच होते हैं तो पूरी कौम को यकजा कर देते हैं। तो क्रिकेट हमारे खून में है। तो उसमें मैं ख़ुद से बताऊं तो ये है कि स्पेन में भी हम टूर्नामेंट्स करवाते हैं हर साल। इस साल हमारा 8वां टूर्नामेंट है। नॉर्वे में हम प्ले फॉर पीस करवा रहे हैं कई सालों से, जहाँ दुनिया भर से सुपरस्टार आते हैं। उसके अलावा यहाँ जो इंग्लैंड में हमारी मुसरफियात हैं, पिछले 25 साल से इलियट डेविस लंदन क्रिकेट लीग करवा रहे हैं सलीम यासीन साहब की क़यादत में। उसमें बहुत से ऐसे क्लब्स हैं जिनसे बच्चे एसेक्स में भी गए हैं, सरे में भी गए हैं, मिडल सेक्स में भी गए हैं। आप फर्स्ट टाइम इलेक्शन इंतखाबात लड़ रहे हैं? ये सेकंड टाइम है जी। सेकंड हाँ टाइम, जी। इससे पहले आपने? हाँ जी, बिल्कुल। इससे पहले लास्ट ईयर मैं लड़ा था, लेकिन सबको पता है मेरी जितनी भी पीटीआई की आदत है, मेरे जो दोस्त हैं यहाँ जो मेरे ओपोजिशन में ओपोजिशन है, उन्हें भी पता है कि मैं पाकिस्तान में था। मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसकी वजह से मैं काफ़ी अप एंड डाउन होता रहा, लेकिन काफ़ी क्लोज़ मार्जिन था। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा था इंशाल्लाह आमिर खान का डिफरेंस फील होगा मेरे दोस्तों को भी, हमारी लीडरशिप को, कि मैं पाकिस्तान में क्या मेरा फ़र्क था और यहाँ रह के मेरा। आप पुराने खिलाड़ी हैं, जमे हुए खिलाड़ी हैं। आपको लास्ट टाइम किसी भी वजह से अगर इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं हुई तो आपने एक सिलेक्टिव अपॉइंटमेंट ले ली। मुझे ये क्विकली बता दीजिए कि वो फिर इलेक्टेड के बजाय आपने सिलेक्टिव को क्यों प्रायोरिटी दी कि आपने सिलेक्टिव अपॉइंटमेंट ले ली? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं ये गलत इन्फॉर्मेशन है। लास्ट ईयर मेरे पास कोई ओहदा नहीं था। इससे पहले जो थी, जब हमारे डिफरेंट सदर साहब थे और सेक्रेटरी साहब थे, उस वक्त मुझे उन्होंने नॉमिनेट किया था। तो उसके बाद वो मेरा ओहदा चलता गया। उसके बाद ना जो नई बने थे, जो इलेक्ट हुए थे, उन्होंने जब ये चीज़ देखी तो उन्होंने मुझे देखते हुए उन्होंने किसी और को ये ओहदा दिया ही नहीं था, मेरी परफॉर्मेंस की वजह से भी और मेरी कमिटमेंट की वजह से। तो इसलिए लास्ट ईयर मेरे पास इस किस्म का कोई ओहदा नहीं था। ना मैं इस हक में हूँ कि मैं अगर इलेक्शन हारूँ तो उसके बाद मैं आके और जीते हुए टीम से मैं कहूँ कि मुझे कोई ओहदा दे। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। कंप्रोमाइज़ की जो सियासत है उसके आप सख्त खिलाफ हैं? बिल्कुल जी, हमारे लीडर से हमने सीखा है, ना हमारा लीडर इस चीज़ पे कायल है तो ना हम लोग इस चीज़ पर। 22 और 23 अगस्त को जी इलेक्शन होने जा रहे हैं। कितने मेंबर्स रजिस्टर हो चुके हैं?
देखिए जी, अब तो पहले हम इस चीज़ को थोड़ा-सा रखते थे सीक्रेट, लेकिन अब सबको पता है ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से हमारा तल्लुक है। और ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में जो अभी तक खबर आई है वो 2100 अराउंड 2100 रजिस्टर्ड हो चुके हैं और इसमें 4 ग्रुप्स हैं। और बड़े मज़े की बात है कि टोटल 12 सीटें हैं पूरे इंग्लैंड में, और वाइड ईस्ट ऑफ इंग्लैंड की जो सीट है उस पे 4 ग्रुप्स चार आपस ग्रुप। में एक दूसरे तो के सामने। काफ़ी ये जो ईस्ट ऑफ इंग्लैंड है बहुत ज़्यादा मशहूर अ, हल्का कह सकते हैं आप। बिल्कुल है जी, और 4 ग्रुप्स फर्स्ट टाइम हिस्ट्री काफ़ी में आए हैं। क्रिटिकल है, बिल्कुल फर्स्ट है। कांटेदार मुकाबला है चारों अ, ग्रुप्स का, या कि आपके मद्दे मुकाबिल सिर्फ एक ग्रुप आप समझते हैं? नहीं देखें जी, अल्लाह का शुक्र है, हमने जब अपना अपना जो टारगेट रखा हुआ था हमने अचीव किया है। और हमारा बेसिकली किसी दूसरे से तो मुकाबला नहीं है, हम सब पीटीआई के भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो जीते हम जीते, हमने मिल के काम करना है और हमने ये रवायत डालनी है। इससे पहले जो भी लोग जीते थे वो जो हार जाते थे उनको वो पूछते भी नहीं थे, जैसे ऐसे कि हम इंडिया या इसराइल से आए हुए हैं। इसी पे मेरी बहस होती थी, मैंने हाई कमान में अपनी जो लीडरशिप है उधर भी ये सवाल उठाए हुए, तो इंशाल्लाह हम जीत के हम इस चीज़ को चेंज करेंगे। जो हमारे भाई हमारे साथ होंगे वो हारे भी हैं, वो भी जीते होंगे, हम उनको ले के चलेंगे। बिल्कुल हाल ही में हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए, जश्न भी मनाए गए। उस पे हमने मुख्तलिफ क़यादत जो पीटीआई की है, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको एक ग्रुप में देखा। तो आपकी बात को यहाँ पे हम तरदीद करते हैं इसकी। मुझे ये बताएं कि पूरे बरतानिया में अगर आपको पता हो कितने लोग रजिस्टर हुए हैं? देखिए, लास्ट ईयर जो हुआ था वो ये था कि 11,000 लोग मेंबर बने थे। अभी जो आज इतला आई है बेसिकली है एग्जैक्टली जो है वो 4 तारीख को ये आ जाएंगी लिस्टें, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक अराउंड 15,000 इस दफ़ा रजिस्टर्ड हुए हैं इंग्लैंड में। 15,000 रजिस्टर हुए हैं। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल तरीन जमात है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानियों की तादाद जो है 1.4 मिलियन के करीब है। तो उसमें से अगर सिर्फ 15,000, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मेंबरशिप फ़ी है 36 पाउंड, जो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है, क्रिएट भी की गई है कि जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो लोगों को फ़ोन करते हैं, उनको कार्ड्स देते हैं, उनकी मेंबरशिप अपने पैसों से ले लेते हैं। तकरीबन 6 से 7 माह पहले साहबजादा आमिर जहांगीर ने एक निजी रेस्टोरेंट में ये उठाया और उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम जो यहाँ पे जीते हैं उनके पास तो पैसे बहुत थे, तो उन्होंने टिकट लोगों को मेंबरशिप पैसे दे के ख़रीद लिए। तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप इसको ख़त्म कर दें या फिर 10 पाउंड कर दें, 5 पाउंड कर दें। तो आप क्या समझते हैं कि इस बात में कितनी हकीकत है कि जितने जो पावरफुल कैंडिडेट हैं वो पावरफुल इसलिए हैं कि उनके पास पैसा भी बहुत है, वो जो ये वोट्स हैं ये किस्म के ख़रीद लेते हैं? देखें, मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि वो आपने उस महफ़िल में या उस जो भी वो तकरीब थी मैं नहीं था वहाँ पे। अगर कुछ ऐसे लोग करते हैं, मैंने कल भी परसों भी किसी जगह बात की है, उसका उनको हिसाब भी देना पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा, और बिल्कुल ये ज़्यादती है। दूसरी बात ये है कि देखें, मेन चीज़ है कि हमारी जो पीटीआई की क़यादत है वो अगर इलेक्ट हो के 1 साल के लिए आती है तो उनको चाहिए कि उनके जो मेंबर्स बनते हैं जो 36 पाउंड देते हैं, वो उस वक्त उनको ज़्यादा लगते हैं कि जब पूरा साल आप उनको भूल जाते हैं। अगर जब हमारी कोई क़यादत पाकिस्तान से आती है तो हमारा काम बनता है, अगर मैं इंशाल्लाह यहाँ जीतता हूँ तो मेरा अपना ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के जो लोग हैं मैं उनको एंगेज करूँगा, उनके साथ डिनर करवाऊँगा। एटलीस्ट हमें उनके साथ ब्रिज का किरदार अदा करना चाहिए, उनके जो मसले मसाइल हैं उनके सामने रखने चाहिए। आमिर साहब मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम जितने भी जो लोग जीते हैं आप उनसे कैसे डिफरेंस करेंगे, लोग आपको क्यों वोट दें? क्योंकि अगर जहाँ तक हम देखें किसी के कोई हमें परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या उन्होंने आवाज़ बुलंद की, क्या इकदाम किए उनके आसानियों के लिए? एयरपोर्ट्स में जाएं वही प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी जायदाद पे जो कब्ज़े हैं उसी तरीके से चल रहे हैं। पाकिस्तान एम्बेसी की बात करें वहाँ पे भी कोई पुरसान हाल नहीं है जितने भी जो लोग जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक किस्म का फ़ोटो सेशन फॉर सोशल मीडिया और फॉर देयर ओन फैमिलीज़, और सिर्फ उनकी अपनी ईगो को तस्कीन बचाने के लिए कि मेरे पास ये ओहदा है, अगर इमरान खान साहब किसी सूरत बरतानिया आएंगे तो वो मेरे साथ बैठेंगे, मेरे साथ पिक्चर बनाएंगे, इसके अलावा इसकी कोई इफ़ेक्टिवनेस है? क्विकली मुझे बता दीजिए। देखें जी, बड़ा लंबा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह मेरा एक नाम है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है। बगैर ओहदों के मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ ओहदे वाले भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है। और मुझे क्यों इलेक्शन का ये ज़रूरत पड़ी है, और मेरे ग्रुप का नाम भी एहसास है। बेसिकली जो यहाँ से इलेक्ट होते थे, मैं अपने एरिया की बात करूँगा,
ठीक है, उन लोगों को ये नहीं पता होता था कि हमारा जो एरिया है वो मिल्टन कीन्स से लेके और कैम्ब्रिज तक है, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करते थे इल्फर्ड में, बार्किंग में, रमफर्ड में, रैनम में, लोकल एरियाज़ पे। इस दफ़ा मैंने ये कोशिश की है, जो मेरे बाहर के टाउन्स हैं मैंने वहाँ भी टच किया और लोगों ने मुझे बड़ा अच्छा वेलकम किया है। और मेरा जो काम होगा, अपने लोगों को वो एम्बेसी तक रसाई दी जाए। उसके बाद अगर कोई हमारा लीडर आता है तो मैं अपने हल्के के लोगों की जिम्मेदारी लेता हूँ, जिन्होंने हमें वोट बना के दिए, हमारे पे ट्रस्ट किया है, उनके लिए मैंने आसानियाँ पैदा करनी है। अल्लाह हमारी मदद करेगा, हमारी नीयत साफ़ है और इंशाल्लाह मैं अपनी, जो हमारे से जीतेंगे या हारेंगे, हम उनको साथ लेके चलेंगे। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगले साल का जो इलेक्शन है, हम इतनी मेहनत ना भी करें और हम इससे डबल मेंबरशिप करें। और जो लोग पहले इससे कर चुके हैं, वो 1 साल के बाद जब मेंबर्स के पास जाते थे तो मेंबर्स उनसे पूछते थे, भाई पूरा साल रहे कहाँ है? मुझे ये जो चीज़ है ना, ये हमेशा मुझे काटती थी कि मैं कहता था कि नहीं, मैंने इस साल जो मैंने तैयारी की है, मैं अगले साल को भी साथ में होमवर्क लेके चल रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो आपने एयरपोर्ट की बात की है, देखें हमें वोटों का हक दिया था हमारी हुकूमत में, जो नई हुकूमत आई है इसने हमसे ये हक छीना है। हम इंशाल्लाह इस पे भरपूर फिर इसके बाद ज़ोर लगाएंगे। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, पहले वो हमें हक देंगे, उसके बाद हम अपनी सीटें उनसे मांगेंगे। जब हमें सीट्स मिल जाएंगी यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ के लोगों के मसले यहाँ के लोग हल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह जब ये मसले हल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह जो छोटे मोटे मसले हैं वो भी हम हल करने में मदद करेंगे। पाकिस्तान एम्बेसी और जो जायदाद के तनाज़े हैं, जो जायदाद पे कब्जे हो जाते हैं ओवरसीज़ का, वो बहुत ज़्यादा आजकल आम है, तो उस बारे में जल्दी से बता दीजिए। मैं ये बताता हूँ जी, हमें फ़ख्र है कि जो मखदूम तारिक साहब थे, उनको जो अपॉइंट किया गया था खान साहब की तरफ से, उन्होंने पिछले जो जब अपने 6 माह का टर्नओवर किया था तो माशाल्लाह 1300 प्लस उन्होंने कब्जे छुड़ाए थे। तो खान साहब ने उनकी परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रख के अपना उन्हें जुल्फ़ी बुखारी की जगह उन्होंने उनको वो जो सीट दी थी, और उनका वाहिद ऑफिस था जिधर हर बंदा हर वक्त जाता था और माशाल्लाह उसको फ्रूट से भी तवाज़ा किया जाता। ओवरसीज़ का वो ऑफिस था, हमें उन पे फ़ख्र भी है, प्राउड भी है, और इस तरह के काम इंशाल्लाह हमारी हुकूमत भी करेंगी। और उनके होते हुए मुझे नहीं लगता किसी को कोई मुश्किल हुई है, और काफ़ी सारे कब्जे हमने छुड़ाए हैं। अगर आप इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीत जाते हैं और इंशाल्लाह। प्रेसिडेंट बनते हैं ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के, क्या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, बरतानवी जो ब्रिटिश पाकिस्तानी, उनसे ये वादा करते हैं? इमरान खान साहब 3 साल 8 माह वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी दौरा बरतानिया नहीं किया। क्या आप उनसे वादा करते हैं कि वो बरतानिया के दौरे पे आएंगे? और इस बात के बारे में बता दीजिए कि आज एक बात ज़्यादा आम घूम रही है कि इमरान खान साहब ने बरतानिया का दौरा इसलिए नहीं किया कि वो यहाँ पे फॉरेन फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग इस केस में गिरफ्तार हो सकते थे। इसमें कितनी हकीकत है? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, उस बंदे की नीयत साफ़ है, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि फ़ॉरेन फंडिंग का जो फ़ैसला आया वो भी आपको पता है किस वजह से आया और क्यों आया है। 8 सालों से किस वजह से ये लटका हुआ था। और देखें, इस जमात का आया, बाकी भी 2 जमातें हैं, उनको उनको भी सामने रखें, सब जमातों का इकट्ठा फ़ैसला किया जाए। और वो फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है, वो मुआयना जो दूसरा आ रहा है उसमें उसको पैसा गया, लेकिन वो हम अपील पे जा रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब का मसला ये है, खान साहब के पास वो नॉलेज है, वो किताबें भी पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वो गिरफ्तार हो। और देखें, हुकूमत चली गई, उसके बाद वहाँ वो बैठे हुए, इस हुकूमत ने इतना एक जोर लगाया कोई करप्शन निकले, आज तक उनके पास कोई करप्शन नहीं निकल सकी। और दूसरा, खान साहब इंग्लैंड इसलिए नहीं आए कि आपको पता है वो 18-18 घंटे काम करते रहे हैं, वो आवाम के लिए सोचते, पाकिस्तान के लिए सोचते, उनका इलाज भी वहीं हुआ, उन्होंने रहना भी वहीं है, जीना मरना पाकिस्तान कौम के साथ है। लेकिन मैं लास्ट इंटरव्यू सुना है, उन्होंने ओवरसीज़ की बड़ी तारीफ़ की और उन्होंने कहा जी मैंने बहुत जल्द दौरा करना है, क्योंकि हमेशा से यहाँ पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को हमेशा ओवरसीज़ ने हेल्प की है। लास्ट में अगर आप कोई मैसेज देना चाहिए, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यूथ है, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं यंगस्टर्स के साथ स्पोर्ट्स में, तो क्या समझते हैं कि उनको पाकिस्तान की जो सियासत है उसके साथ साथ जो यूके की लोकल पॉलिटिक्स है इस पे भी इन्वॉल्व होना चाहिए? और आप क्या फ्यूचर में यूके की पॉलिटिक्स में भी जा रहे हैं इन्वॉल्व होने? देखिए, मैं तो सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं, अगर वो ये देखते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने उस्ताद की इज़्ज़त करें और मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा। दूसरी ये बात है, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है यूके की सियासत में। अभी आपने देखा एक बच्चा जो काउंसलर बना है स्लो में, वो यंगस्टर काउंसलर इंग्लैंड का बना है, उसने रिकॉर्ड बनाया है। और मेरी दुआ है कि हमारे बच्चे इसी तरह आगे आए। और हमने स्पोर्ट्स इसीलिए चूज़ किया और यहाँ के बच्चों को ग्राउंड तक लेके गए हैं कि यहाँ की जो सरगर्मियाँ हैं, जो रोड्स पे होती है, आगे पीछे होती है, उनसे वो दूर रहें। और आपको ये भी पता है, जो जहाँ पे ग्राउंड्स आबाद होते हैं वहाँ पे अस्पताल वीरान होते हैं, जहाँ पे ग्राउंड वीरान होते हैं वहाँ अस्पताल आपको पता है आबाद होते हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट, अपनी माँ बाप की का उनका हुक्म भी माने और उनकी इज़्ज़त करें। बस अगर उनकी आपने इज़्ज़त की तो दुनिया में भी और आखिरत में भी आप कामयाब हैं।
बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब हमें टाइम देने का। हमारी जो नेक ख्वाहिशात हैं वो आपके साथ है, और उसके साथ साथ हमारे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दुआ हमारी यही है जो भी जीते वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बाइस मसरत हो।